चलो क्वेश्चन नंबर 8. A head office at Jaipur has a branch at Kota. So head office at Jaipur has a branch at Kota to which the goods are invoiced. क्या कर रहे हो रे तुम लोग? By the head office at a cost plus 25%. All the cash received by the branch is a daily remitted to the head office. All expenses are paid for the Jaipur from the following particular branch account will be prepared. तो गुड्स इनवाइस हो रहा है कॉस्ट प्लस 25% अगेन. क्या दिया? स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2013 दैट इज ओपनिंग स्टॉक बट इनवाइस प्राइस पे. कैश इन हैंड ऑन 1 जनवरी ओपनिंग कैश. डेटर ऑन 1 जनवरी ओपनिंग डेटर. गुड्स इनवाइस फ्रॉम जयपुर. गुड्स इनवाइस मतलब गुड्स सेंड टू जयपुर एट इनवाइस प्राइस. गुड्स इनवाइस फ्रॉम जयपुर मतलब गुड्स सेंड किया है ब्रांच को और कौन से प्राइस पे? इनवाइस प्राइस पे. क्या सेल क्रेडिट सेल दिया है. गुड्स रिटर्न बाय डेटर. डेटर का रिटर्न है, एचओ का रिटर्न नहीं हो रहा है. डिस्काउंट अलाउड है. चेक रिसीव फ्रॉम जयपुर वेजेस सैलरी रेंट ऑफिस फर्नीचर. और फिर क्या दिया? बैलेंस ऑन द स्टॉक 31 दिसंबर को दैट्स अ क्लोजिंग स्टॉक. और फिर क्या दिया? बैलेंस ऑन द डेटर 31 दिसंबर. ये सब दे दिया है. तो गुड्स इनवाइस हो रहा है कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पर 25% वाला क्या क्या इनवाइस प्राइस का है? वी हैव ओपनिंग स्टॉक. गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट सॉरी क्या ब्रांच का इनवाइस वो है. और फिर क्या है? क्लोजिंग स्टॉक. बस ओपनिंग स्टॉक क्या क्या आइटम अपने? ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग डेटर है. लेकिन इस साइड क्या क्या है मेरे पास? बैलेंस ऑफ स्टॉक है और डेटर है. कैश नहीं दिया हुआ है. तो देखते हो क्या है उसका इंफॉर्मेशन. सॉरी पॉजिटिव was given cost plus 25%. तो क्या था? कॉस्ट प्लस लोडिंग इनवाइस प्राइस. तो कॉस्ट 100 रुपीज है प्लस लोडिंग 25 तो हो गया 125. अब पहला है ओपनिंग स्टॉक. कितना अमाउंट दिया है? 12,000. कैसे करेंगे? वो गिन चुन के 1-2 लोग, बाकी लोगों को तो जहाँ कल बंद किए तो वहीं सब लोगों को ओपन किया जाएगा. है कि नहीं मैडम? और अभी तो आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं. इतना ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ये सब आ जाएगा. क्या मतलब है? इसी खुशी से जरा कल एकदम इंजॉय करने दे दो. Then a good sale. NC 1000 तो 16,000 आ गया. फिर है क्लोजिंग स्टॉक. लोग कितना चूचू क्या कर रहे थे सर? इसका भी आ रहा है 20,000. बस 3 का हमने इनवॉइस निकाल दिया. लेट्स टेक वन बाय वन. पहला स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक था कितना? 12,000 बट इनवॉइस प्राइस पे 12,000. ओपनिंग कैश इन हैंड. ओपनिंग कैश इन हैंड 200. डेटर ओपनिंग डेटर 30,000. ये हमने ओपनिंग कर दिया बट ओपनिंग स्टॉक का इनवाइस है. इमीडिएटली आपको इस सर्च का लोडिंग पास करना पड़ेगा. तो बाय धन्यवाद. स्टॉक रिजर्व
लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग। नाउ है गुड्स, क्या नेक्स्ट है, गुड्स इनवाइस फ्रॉम जयपुर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, अगेन इनवाइस प्राइस पे, इमीडिएट उसका लोडिंग अपोजिट साइड, क्या लिखूं, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। आज अगर तुमने खाली क्लास में नेहा और साढ़ तुम दोनों आओ, बाकी लोग घर पे बैठो, मैं वीडियो भेज दूंगा। चलो तो बिना पढ़े आगे इतना एकदम मस्त A+ अभी पढ़ लेंगे तो बानवे रखने की जगह नहीं मिलेगी, अभी इतना मार्क्स मिल जाएगा। क्या ऐसे रहने के लिए जगह नहीं है 10x10 के रूम में, मार्क्स कहाँ रखेंगे। 16,000 कैश सेल क्रेडिट सेल वी आर नॉट रिकॉर्डिंग देयर, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटा से रिलेटेड कोई मैटर यहाँ नहीं आएगा, डिस्काउंट नॉट बिगिन होड, चेक रिसीव फ्रॉम जयपुर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बट चेक व्हाट दिया तो आई विल राइट ओनली बैंक, wages and salary। ये रुक भाई, मैं इतना फास्ट जा रहा हूँ भाई। रेंट 4,000, ऑफिस फर्नीचर 15, ये एक्चुअल में भेजा है। अब क्या दिया है, बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरिड आउट, स्टॉक, अगर कैश इन हैंड का है, कैश इन हैंड के बारे में कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो फिर करेंगे कैसे, देयर इज वन ऑप्शन होता है, बट उसके लिए कंडीशन देना चाहिए। से एग्जांपल डेटर से कलेक्शन करके कैश से बेच के मेरे पास 5,000 रुपये आया, 200 रुपये मेरे पास पहले से था कैश, 5,200 हो गया, उसमें मैंने बॉस को 4,950 भेज दिया, तो बचा कितना मेरे पास, तो 250 पेपर रहेगा लास्ट में। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग था, ये डेटर से कलेक्शन ऑफ कैश सेल के थ्रू आया, इतना पैसे मैंने बॉस को रेमिट किया हूँ, तो बाकी बैलेंस मेरे पास रहना चाहिए लास्ट में। इसका मतलब ये 4,950 क्या था, ये रेमिटेंस था एचओ को, एचओ को कितने पैसे आपने रेमिट किया होगा वो दे दिया जा रहेगा, तो माइनस करके हम लोग को लास्ट में जो बच जाएगा। लेकिन वो भी तो नहीं है कि एचओ को कितना पैसा रेमिट किया है ना। तो कभी भी क्लोजिंग कैश के लिए आपको कम से कम एचओ का रेमिटेंस देना चाहिए, तो हम लोग क्लोजिंग कैश निकाल सकते हैं, पर एचओ का रेमिटेंस भी नहीं दिया हुआ है, इसका तो सामने क्लोजिंग कैश नहीं आने वाला है। अगर एचओ को रेमिटेंस दिया होता तब क्लोजिंग कैश निकालते, बट एचओ को रेमिटेंस भी नहीं दिया हुआ है, तो लास्ट में कितना बचेगा कैश इसके पास, वी हैव नो आइडिया। एक वो ऑप्शन है। कुछ बोलते हैं सर वो जो 200 रुपये कैश से रेंट अज्यूम करते कि वो क्लोजिंग में भी 200 रखेगा, तो जो पैसे बॉस को देना है उसमें से 200 रुपये काट लेगा, बाकी पैसे देगा। ऐसा दो ऑप्शन है, तो देखिए उसको कैसे करें बाद में। चलो और क्या दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ डेटर जैसे क्लोजिंग डेटर, पहले इतना कर लेते बाद में देखेंगे। और स्टॉक का कितना है, 20,000 रुपये है, और डेटर का 27,000, बट स्टॉक इनवाइस प्राइस पे है, इमीडिएट इसका लोडिंग भी आएगा, तो स्टॉक रिजर्व लोडिंग ऑन हम लोग क्लोजिंग स्टॉक
4,000। इस तरह से सबका लोडिंग का कोई पार्ट कर दिया हमने, ये हो गया। अब डेटर से कलेक्शन सम में कितना दिया गया, डेटर से कितना कलेक्शन हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर सर दिया था 51,700, वो नीचे आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग को डेटर अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। डेटर अकाउंट, डेटर का टू बैलेंस ब्रोक डाउन, ओपनिंग बैलेंस एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब वो ओपनिंग डेटर दिया है, पहला सर एक सम किया था मैंने यहाँ पे क्लोजिंग डेटर गायब कर दिया था। अब इधर को ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, कलेक्शन गायब कर दिया है। तो एक आइटम में से है ओपनिंग डेटर है 30,000, क्लोजिंग डेटर है 27,000 क्लोजिंग। तो अब देखो डेटा से रिलेटेड क्या क्या मैटर है। क्रेडिट सेल है 52,000, क्रेडिट सेल्स क्या आएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स, डेटर टू क्रेडिट सेल 52,000, ये हो गया। फिर क्या दिया, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, गुड्स रिटर्न बाय डेटर क्या आएगा, हाँ एंट्री बोलो ना, जब बेचा तो डेटर टू सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर बाय सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 3,000। फिर डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट एक्सपेंस, डिस्काउंट टू डेटर, डेटर में बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट, बस। और कुछ दिया डेटर से कनेक्टेड मैटर, कुछ भी नहीं। गया 55,000, गया 30, क्या बात कर रहे हो, अरे माइनस करने का हुआ 24,700। चलो मैं बाय कैश बैंक का कितना कलेक्शन, उधर कितना दिया है 51,000 कलेक्शन हो रहा है, ऐसा कैसा है 51,000 कलेक्शन रहेगा। अगर क्रेडिट सेल 52,000 तो 51 कैसे आएगा, जनरल फिटिंग दे रहे। अच्छा तो ये हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटा, ठीक है। अब ऐसे इसका डायरेक्ट इंक्रीज भी नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसका रेमिटेंस निकालते हैं। तो पहले डेटा अकाउंट फिर क्या, डेटर में ओपनिंग, क्लोजिंग, कलेक्शन और एक क्रेडिट, 4 आइटम से कोई भी एक मिसिंग रहेगा, तो समटाइम क्लोजिंग मिसिंग, समटाइम ओपनिंग मिसिंग, समटाइम क्रेडिट से या समटाइम कलेक्शन मिसिंग रहेगा। तो हम लोगों को डेटा अकाउंट ड्रॉ करके करना है। क्या मैडम दिख रहा, रेमिटेंस टू एचओ, रेमिटेंस टू एचओ। चलिए हम लोग कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कितना हुआ 24,700, ओके। उसके बाद कैश सेल कितना था, कैश सेल 35, 59,700, ठीक है ना। इतना पैसा पूरा बॉस को दे दो। अभी ओपनिंग कैश रेंट था 200 रुपये, अज्यूम कर लेते हैं कि ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश दोनों क्या रहेगा
सेम रहेगा। तो ओपनिंग कैश 200 था, क्लोजिंग कैश 200, क्योंकि आपने बोला नहीं कि कितना पैसे बॉस को सेंड करना है, ओके ना। तो इसमें काटने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग कैश इन हैंड भी कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश इन हैंड 200 रुपये रहेगा। और जो पूरा पैसा आपका है वो पूरा किसको डालना है, एच को सेंड करना है। क्या है एंट्री एच को सेंड करेंगे तो जब पैसा आता है एच से तो ब्रांच टू बैंक था, अब यहाँ पे कैश क्या कैशमेंट टू ब्रांच बाय कैशमेंट अकाउंट, रेमिटेंस टू एच, बस 59,000 ये हो गया। ये अपना ओपनिंग क्लोजिंग कर लिया, दोनों का सेम है। अब एक चीज और आएगा, ये फर्नीचर है, ऑफिस का फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर यूज़ क्या रहेगा, यूज़ क्या रहेगा, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज रहेगा। तो दिया डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया तो अजूम करें कि अब वो नया खरीदा है इसलिए ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ रहेगा। तो नहीं हुआ रहेगा तो फर्नीचर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऑफिस फर्नीचर। अगर डेप्रिसिएशन दिया तो क्या करते, 1500 रुपये में डेप्रिसिएशन माइनस करके बाकी इधर लिखते जमा। डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, बस क्लोज करिए दोबारा, पॉज कीजिए मैडम। तो इसमें क्या क्या उन्होंने कैश इन हैंड के बारे में नहीं कुछ दिया था, क्लोजिंग कंज्यूम करते कि ओपनिंग हो सकता है वो 200 रुपये हमेशा आपने, जैसे घर में हम रखते हैं 1000-2000 रुपये रखते हैं, कभी अर्जेंट आ गया तो हो सकता है वो कंपनी भी मेंटेन करता है 200 रुपये बैलेंस हमेशा, क्योंकि बाकी सारे पैसे क्या कर रहा है वो एच ओ को रेमिट कर रहा है, तो कुछ पैसे तो रखिए ना अपने पास। तो चलो भाई 200 रुपये उसका हमेशा ऑलरेडी मेंटेन होता रहेगा, तो 200 रुपये। तो उसका ऑफिस फर्नीचर खरीदा 1500 रुपये का, पब्लिश असेट्स है और लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो जिन पर नो डेप्रिसिएशन चार्ज दिस ईयर, तो कंटिन्यू करो, बस बाकी तो क्लोज करो। आज कीजिए ओके 30,082 क्या हम लोग सर सपाटा बना रहे थे 82,000। नहीं मैं मालूम है भाई, आप लोग भी शांत रहो, अभी तो क्या 51,700 ठीक है ना, ये 51,700 86,700, तब यहाँ पे आएगा 86,700। तो ऐड कर दूंगा भाई 1,26,800 27 प्लस 27,000 1,53,800 1,53,800 माइनस 12,000 और ज़्यादा आएगा फिर कितना आया रे, कैसे रे 11,000 सबका मेरे को नहीं लग रहा है 12,200 1,10,000 20,500 हाँ रे आया रे चलिए दीदी चलो गया। चलो क्वेश्चन 9 सी लिमिटेड ऑफ कलकत्ता एज अ ब्रांच एट दिल्ली, सी लिमिटेड ऑफ कलकत्ता एज अ ब्रांच एट दिल्ली, goods are invoiced to the branch at selling price which is a cost plus 33.13%, 33.13 मतलब 33.3333%, 33.13 मतलब 33.33%। From the following particular, prepare the branch account to show the profit and loss account in the books of head office। क्या क्या मेरे पास है, स्टॉक ऑन 1 जनवरी इनवॉइस पर ओपनिंग,
डेटर दिया हुआ है ओपनिंग, गुड्स इनवाइस टू द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, मतलब गुड्स सेंड टू द ब्रांच, एक्सपेंस एट द ब्रांच, स्टॉक दे दिया 31 दिसंबर क्लोजिंग, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया है, बैड डेब्ट्स है, डिस्काउंट अलाउड एंड देन सेल्स दिया हुआ है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। क्या गायब रहेगा, क्या गायब है? रेमिटेंस गायब है, और क्या गायब है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर। आप क्या बोली थी? वही बोली थी, क्लोजिंग स्टॉक बोली थी, पर क्लोजिंग स्टॉक बोली थी ना। चलिए पॉज कीजिए। तो लेट्स हम पहले क्या बोला था, गुड्स आर डिलीवर एट इनवॉइस प्राइस ऑफ कॉस्ट प्लस 33 1/3%।